सारे के सारे पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशी हैं यहाँ। कभी आए 5 साल में यहाँ? नहीं सर, कभी नहीं आया विधायक। पंकज सिंह यहाँ एक बार भी नहीं आए। पंकज सिंह ने यहाँ की हालात नहीं देखी। अब हम लोगों ने जो है पंकज जी का फोटो के अलावा फेस टू फेस कभी नहीं देखा उसको। साल में आपने विधायक को यहाँ कितनी बार देखा? पंकज सिंह आज तक नहीं आया हरौला में, तो चेला चौटे उनसे मिल करके चला जा। विकास के मामले में जीरो है। नमस्कार, मैं हूँ फरीद और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हमारा सियासी सफ़र, ये चुनावी सफ़र पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। जो रेस 22 का प्रोग्राम है उसके तहत हम आपको उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ, जिस तरीके से विकास को लेकर दावे किए गए हैं और जो वायदे किए गए थे उनको कितना निभाया गया है, वो हम नोएडा से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आपको दिखाने का जो हमने वादा किया था वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। यहाँ से जो विधायक है वो पंकज सिंह हैं, जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे हैं, और ये एक हरौली गांव है। इसके हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। अक्सर जब नोएडा को हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतों का ख्याल हमारे जहन में आता है। फर्राटा भरती हुई सड़कों की तस्वीर हमारे जहन में गूंजती है। वो फलक बोस इमारतें जो आसमान से बातें करती हुई नज़र आती हैं, जो संगे मरमर से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं, उन इमारतों को दिखाया जाता है। मगर उन्हीं इमारतों के पीछे एक ऐसी तस्वीर ठीक हमारे दाहिनी ओर देखिए। ये पंकज सिंह का क्षेत्र है जहां पर ये बजबजाती नालियां, बदबूदार नालियां कि यहाँ पे चंद मिनट खड़ा होना दूभर है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि नोएडा में कितना विकास हुआ है। और पंकज सिंह जो लगातार विकास की बात कर रहे हैं, जो लगातार मीडिया में जब बयान आता है तो कहते हैं कि नोएडा में जितना विकास हुआ है शायद पूरे उत्तर प्रदेश में उतना विकास हुआ हो। मगर ये नोएडा का हम अब विकास आपको दिखा रहे हैं जो बदबू मार रहा है। दूर से यहाँ पे दुर्गंध आ रही है और लगता है कि अगर आप आधे घंटे यहाँ खड़े हो जाइए तो किसी न किसी आप वायरस के ज़रूर प्रकोप में आ जाएंगे, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है इस गाँव का और कितनी आबादी है इसकी? ये गांव हरौला है और इसकी आबादी करीब 10,000 के आसपास है। और ये नोएडा का इस हरौला गांव की ज़मीन, नोएडा का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले इस गांव की ज़मीन एक्वायर की गई और सबसे पहले ज़मीन इसी गांव की गई। इस गांव के में कोई विकास नहीं किया गया। यहाँ के नवयुवकों को रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज भी लोग बेरोजगार हैं। बाकी की स्थिति आप देख ही रहे हैं। जो दावे हो रहे हैं, यहाँ के लोग, विधायक जो और सांसद यहाँ दावे करते हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। गांव में आके कभी देखने का काम नहीं किया है। ये फर्राटे भरती सड़कों पर घूमने का काम करते हैं और सिर्फ 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार क्लबों में जाने का काम करते हैं। इन्हें मजदूर से, यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशी हैं यहाँ और इन्हें नोएडा को लूटने की व्यवस्था सिर्फ इन्होंने बनाई है कि नोएडा को हम लूटे कैसे। नोएडा के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर बात करें 5 साल में पंकज सिंह यहाँ कितनी बार आए? पंकज सिंह यहाँ एक बार भी नहीं आए। पंकज सिंह ने यहाँ की हालात नहीं देखी। तमाम चिट्ठियाँ, तमाम निवेदन पंकज सिंह जी से किए गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना ही कोई सुनवाई की। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप रुकिएगा और भी हम आपसे बात करेंगे। एक बाईं ओर देखिए, ये पूरा नाला, ये नाला कहाँ से कहाँ तक है? ये गांव से शुरू होता है और मेन नाले तक पड़ता है। मेन नाले तक। ये ओपन नाला है। हादसे का तो बड़ा डर रहता होगा यहाँ पे। यहाँ पे कई हादसे हुए हैं। करीब 2 लोगों की जान जा चुकी है इस नाले से। उसके बाद भी कोई कार्रवाई उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप तस्वीर देखिए और कहीं ना कहीं एक वो इमेजिन करिए कि यहाँ पे जिन परिवार की मौत हुई होगी उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। जिस दावे और विकास की बात की जा रही है वहाँ किस तरीके से बदबू आ रही है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आराम से चले। एक बार ज़रा नीचे सड़कें भी हमें आप दिखाइए। ये उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कहा जा रहा था। गड्ढा मुक्त तो छोड़िए, यहाँ पर ठीक तरीके से आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं और बारिश में सोचिए क्या हाल होता होगा। ठीक हमारे दाहिनी तरफ ये एक बहुत सारी एक आबादी है जिसको तबेला कहा जाता है। इसके बारे में भी बताया गया कि लेटर लिखा गया था इस तबेले के लिए कि इसको भी गवर्नमेंट यहाँ पे जो लोग मजदूर रहते हैं कुछ ना कुछ उनको संसाधन दे ताकि इनके लोग यहाँ से एक विकास की जो तस्वीर निकल कर सामने आ सके। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे पूरी कि ये नोएडा, जिस नोएडा की बात की जाती है जहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें दिखाई जाती हैं, वहाँ पर पैदल चलना दूभर है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बदबू इतनी आ रही है कि सांस नहीं ले सकते हैं।
ये नोएडा की तस्वीर है। शायद ये तस्वीर आपने इससे पहले ना दिखी होगी, जो आपको हैशटैग भारत न्यूज़ दिखा रहा है। यही हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि जब आप 2022 में वोट डालने जाइए और जो विकास की बात कही जा रही है उस विकास को आप ध्यान में रखिएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए, अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह है? नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है गांव में। कोई ऐसी क्लिनिक भी नहीं बनाई गई है, ना कोई व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है जो यहाँ पर बना हुआ है पुराने। और ये मूल आबादी जो इस गांव की है वो 10,000 के करीब है। अगर पूरी इसकी आबादी नापी जाएगी तो इसकी आबादी 1 लाख के ऊपर जाएगी। 10,000 की आबादी में कोई अस्पताल नहीं? कोई अस्पताल नहीं। लेकिन इस विद्यालय कॉलेज सिर्फ एक विद्यालय है, कोई कॉलेज नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मूल निवासियों की आबादी है हरोला गांव के 10,000। अगर यहाँ किराएदारों के और मजदूरों की बात की जाएगी तो इस गांव की आबादी 1 लाख से ऊपर की है। लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ की सरकारों ने और यहाँ के प्रशासन ने नहीं की है। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था। और जो अखबारों में जो खूबसूरत नोएडा दिखाया जाता है, फर्राटे भरी सड़कें दिखाई जाती हैं वीडियो में और टीवी एडवर्टाइजमेंट में, वो क्या है? देखिए, वो एक अलग नोएडा है। ये नोएडा का ग्रामीण इलाका है, ये नोएडा का गांव है। अगर आप आम आदमी का नोएडा, ये आम आदमी का नोएडा है और वो पूंजीपतियों का नोएडा है, वो ब्यूरोक्रेसी का नोएडा है, वो राजनेताओं का नोएडा है। ये आम आदमी आज भी इस नोएडा में तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिनकी तरफ ना तो कोई जनप्रतिनिधि, ना विधायक, ना सांसद, ना प्रशासन, ना गवर्नमेंट, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कल हमारी टीम ने हमारे जो है जब पंकज सिंह से सवाल किया था इन्हीं मुद्दों को लेकर कि आप क्षेत्र में नहीं जाते, विकास नहीं करते, तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप समाजवादी, बसपा यानी मतलब विपक्षी लोगों के पास गए, आप आम लोगों के पास नहीं गए। क्या आज हम आम लोगों से मिल रहे हैं? बिल्कुल। हमारे पे यहाँ पे जितने लोग आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, ना ही ये किसी राजदल के, सिर्फ हिंदुस्तान के वोटर हैं। वोट निश्चित तौर से करेंगे जो विकास करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो मजदूरों के विकास की बात करेगा, जो शहर की उन्नति की बात करेगा, जो यहाँ सड़कें बनाने का काम करेगा, नालियां बनाने का काम करेगा, बिजली की व्यवस्था ठीक करने का काम करेगा। बिजली के लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी बिजली सुविधा कभी नहीं थी पिछले जो है कई सालों में। अब 24/7 लाइट रहती है। आप देख लीजिए बिजली की व्यवस्था क्या है यहाँ। तारे नंगी पड़ी हुई हैं, तमाम हादसे हो रहे हैं। बिजली रात में चली जाती है तो दिन में नहीं आती है, दिन में आती है तो रात में नहीं आती है। ये सुनना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और उन तमाम जिम्मेदारों को। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम भैया? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, क्या स्थिति है यहाँ? कैसे आप लोग सरवाइव करते हैं? कितनी दिक्कतें होती हैं? सर दिक्कत तो बहुत है सर। खड़ा होना भी मुश्किल है। आप भी आगे आइए, मैं बात करूँगा सबसे। सर दिक्कत बहुत है सर, फिर भी क्या करें, किसी तरह रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। विधायक कभी आए 5 साल में यहाँ? नहीं सर, कभी नहीं आया विधायक जी। अच्छा, बारिश में क्या होता है? कैसे आते जाते हो? सर बारिश में तो बहुत परेशानी होती है सर। जब सुबह सुबह निकलते तो रोड पे बहुत सारे जाम रहते हैं और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। उसके अलावा जो है बहुत ही परेशानी होती है आने जाने में। रास्ते में कभी नाला फंस जाते हैं, कभी कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी नाले बीमारी में कैसे है, क्या होता है? बीमारी भी बहुत सारे आते रहते, बीमारी तो खत्म भी हो जाते, आते भी रहते बीमारी। ठीक है, और भी थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। तो हम चाहते हैं कि बात करेंगे, वहीं आप लोग खड़े रहिए क्योंकि हम असली तस्वीर नोएडा की दिखाना चाहते हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद इजहार। अच्छा इजहार, यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत यहाँ होता है कि ड्यूटी करने में दिक्कत होता है कि नाले भर जाता है, कहीं पानी भर गया, कहीं इसलिए दिक्कत होता है। कंपनी वाला भी फिर सुनते नहीं कि लेट हो गया, ये हो गया। वो उसका अपना काम है कि मतलब ये कंपनी जाता हो तो वापस कर देता है कि पानी के चक्कर, नाले के चक्कर में। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मतलब जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये खुद अपने आप में बता रही है कि यहाँ पे कितनी बुरी हालत है, मगर फिर भी हम आपसे एक बार जानना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। जी सर, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम मुजाहिद है। जी। क्या क्या कुछ कभी विधायक आए, सरकारी स्कीमें यहाँ पे कैसे लागू होती हैं और क्या मतलब आपको क्या सुविधा मिली अभी तक? कुछ मिला भी? जीतने के बाद तो कभी मैंने यहाँ विधायक को आते हुए देखा ही पंकज सिंह कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। कल हमने सवाल पूछा था तो भड़क गए थे, कहे हम 5 साल क्षेत्र में दौरान वो आए थे जिस टाइम इलेक्शन वोट मांगने। हाँ, वोट मांगने आए थे, लेकिन दोबारा कभी उसको हम नहीं देखे हैं। हम लोगों ने उसको जब वो वोट में जब इलेक्शन में खड़े हो रहे थे तो हम लोगों ने उसको अच्छा खासा सपोर्ट किया। पंकज सिंह को आपने सपोर्ट किया हम लोगों ने। कहा जाता है कि एक धारणा है कि मुस्लिम लोग जो है बीजेपी या उनके सपोर्टर्स को फेवर नहीं करते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, तो बीजेपी का ये कहना है, लेकिन हम ये मुसलमान का कहना नहीं है। क्योंकि जब हमारे पंकज सिंह जी जो आए थे हमारे यहाँ पे सेक्टर 6 में, उसका जो है बात हुई थी और हम लोग ने उसको अच्छा खासा सपोर्ट किया। सपोर्ट करके हम लोग ने रात दिन एक
मेहनत करके उसको हम लोगों ने जिताया। जीतने के बाद आज तक अब तक जितना भी साल बीत चुके हैं, अभी तक आप हम लोगों ने जो है पंकज जी का फोटो के अलावा फेस टू फेस कभी नहीं देखा उसको। और जो ये हमारे देख रहे हैं आप, जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये जब से मैं ये नोएडा में रह रहा हूँ, नोएडा में करीब मैं जो है 2004 या 5 से मैं रह रहा हूँ, लेकिन ये जब से मैं देख रहा हूँ ये रास्ता ऐसे का ऐसे ही है। अगर ये विकास की बात करें तो हम ये विकास अगर हमारे साथ होता तो ये हमारे रास्ता जो है अभी विकास के मुद्दे पे दिखता कि ये मेरा रास्ता जो है नाले विकास की कभी साफ सफाई इसको ढकने के कोई आप रियल में देख रहे हो, आप लाइव देख रहे हो, जिस तरह अभी देख रहे हो ऐसे ही रहता है जो आप देख रहे हो अभी रियल, ऐसे लाला कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। ये तस्वीरें हम नोएडा की, उस नोएडा की दिखा रहे हैं कि जिसकी जहन में आपके ऊंची इमारतों वाली है। ये बाएं हाथ पे नाली देख लीजिए, कितनी यहाँ पे गंदगी है। शायद यहाँ कभी सफाई कर्मचारी आया हो, इनको क्षेत्र वालों को याद ही नहीं है कि आखिरी बार कब सफाई कर्मचारी आया था, कब यहाँ पे यहाँ पे विधायक आए थे। और भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नोएडा, गाय देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गाय एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, हमेशा गाय को उठाया जाता है, इस मुद्दे को, उसकी बात की जाती है सुरक्षा की, और इसके लिए करोड़ों का सरकार की ओर से बजट जारी किया गया। मगर नोएडा में गाय की क्या स्थिति है ये आप खुद देख लीजिए। ग्रामीण के यहाँ के कुछ और भी लोग हैं क्षेत्र के। कब से यहाँ पे रह रहे हैं सर आप? मैं तो जन्म से ही रह रहा हूँ यहाँ पे। कितना यहाँ पे विकास हुआ? क्योंकि आज जो है ये कहा जाता है कि घर घर शौचालय है, सबके पास सिलेंडर है, हर जगह जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था है, लेकिन जो कहीं आया गया कोई आदमी आ जाता है, जैसे रोड है, ये मार्केट है, यहाँ कोई शौचालय नहीं है, कोई सुविधा नहीं, मतलब इस पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कोई शौचालय नहीं है। जो पार्किंग में शौचालय है उसमें जाने नहीं देते। प्राइवेट आदमी कोई जाकर के, कोई बाहर का आवे, व्यापारी भी आते हैं यहाँ, सामान खरीदने वाले भी आवे हैं, तो वो जीरो ही होके जावे। फिर या तो कोई गांव वाले से जाकर के रिक्वेस्ट करेगा भैया मैं तेरी लेटरिन चला जाऊं या पेशाब चला जाऊं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रखी। अच्छा, 5 साल में आपने विधायक को यहाँ कितनी बार देखा? पंकज सिंह आज तक नहीं आया हरौला में, तो दर्शन ही नहीं हुई उसके। हमारे जब रिपोर्टर तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने जो उसके चेला चौटे उनसे मिल करके चला जा, विकास के मामले में जीरो है। कितना यहाँ पे, अच्छा बात करें जैसे सरकार के द्वारा जो योजनाओं की, गड्ढा मुक्ति की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है, ये सब की कोई सुविधा नहीं है। और कि जहाँ तक जितनी विधवा हैं उन तक की पेंसिल तक नहीं है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिला, विधवाओं को पेंसिल तक नहीं मिल रही। जो बिल्कुल प्रजापति लोग हैं जो इतनी गरीबी रेखा से नीचे, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए हम यही देखने आए हैं कि नोएडा की तस्वीर, हकीकी तस्वीर क्या है। थोड़ा कैमरामैन को हमारे आगे आ जाने दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 2-3 विधवा भी हैं, उनकी बेटियां भी जवान हो रही। आज तक कोई भी सरकारी उसके सुविधा का कोई उन्हें लाभ नहीं मिला। जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका हाल बता रहा हूँ। आज भी छप्परों में पड़े हैं लोग। एक घर में 2-2 विधवाएं मगर पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे तो गुजरों में भी हैं, और जो बिल्कुल ही बेचारे कमाने धमाने से बेकार, जिनके 2-2 लड़के मर गए, किराए का भी कोई ज़्यादा बड़ा साधन उन लोगों के पास। ये चलना है, ये अच्छा थोड़ा सा हमको ले चल सकते हैं अंदर? आइए हम चलते हैं अंदर। ये हाँ, ये नोएडा की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये हालात है, ये देखिए। और आज तक इनके कई लड़की जवान है जिन्हें जो शादी योग्य हैं। थोड़ा सा बचाए तो क्या नाम है इनके परिवार के? ये मामचंद का परिवार है, मामचंद और फिरे का। ये पूरा परिवार बस इतने में ही रहता है? इसी में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? ये 6 ना लड़के, 5 लड़के हैं। हाँ। और ये लड़की है, देखो जैसे शानी हो रही है। तो ये आपस में पता नहीं कैसे कैसे बेचारे जो कर्ज वरज लेकर के, फिर वो कर्जदार इनके कभी घोड़ी ना खोलें, कभी इन्हें आकर कह के या जमीन दो, तो मतलब परेशान है लोग। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कोई है, मतलब जो विडो है क्या है, मतलब कोई आमदनी का तरीका क्या है इनके? आमदनी का तरीका कुछ नहीं, कहीं मिल जाती है मजदूरी तो कर लेते हैं सुबह शाम तक, ना मिलती है तो खाने के भी लाले हो जाते हैं कभी कभी बेचारे। अच्छा, ये राशन की आपने बात की तो सरकार कह रही है हम तो सबको मुफ्त राशन दे रही हैं, सब कुछ मुफ्त सिलेंडर। जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, ज्यादातर सेक्टर्स के लोगों के बने हुए हैं। यहाँ राशन कार्ड भी नहीं बने ठीक से। राशन कार्ड जो गांव में बहुत कम है, क्योंकि कई लोग जो जानते नहीं कहाँ से बनेगा। अगर ये सेक्टर 6 में जाते भी है जहाँ सुविधा मिलती है राशन कार्ड बनाने की, वो लोग सुनते नहीं है। इनके पैसे दो, वो पैसे मांगते हैं तेरा राशन कार्ड बनवाने के, राशन कार्ड के लिए पैसे मांगते हैं। और गरीब आदमी कहाँ सुनता है कोई आदमी। सबसे बड़ी बात तो यह जो हमारा प्रतिनिधि है, मैं वही तो कह रहा हूँ। इधर बैठिए, मैं इधर बात करता हूँ। आइए, हाँ थोड़ा सा बताइए। हाँ प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मामचंद नाम है। मामचंद। अच्छा मामचंद, पहले हमें आप बताइए, आप इस परिवार में कितने लोग हैं? इसमें अब फिलहाल है 10-12 आदमी। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हैं? राशन मिलता है सरकार से, कोई सुविधा मिलता है,
और हमारा राशन भी कटता है, सब कुछ होता है। और मेरी पेंशन मंदी हो रही, 72 साल की उम्र हो रही है मेरी, वो भी बंद है। 3 साल हो गए, 2 बार दे गए, फिर वो भी बंद हो गई। बीमारी में इलाज कराने में बहुत दिक्कत होती है। सब कुछ ही दिक्कत होती है। आयुष्मान कार्ड बना आपका? अभी बनवाया है। अच्छा, अब नहीं जान आयुष्मान कार्ड बीमारी के लिए, बीमारी में जिसमें इलाज मुफ्त होता है। ये कार्ड बना हो रहा है। अच्छा, बीमारी वाला नहीं, आपके प्रधान जी बता रहे हैं। और क्या ये पूरे परिवार इसी में रहता है? थोड़ा सा दिखाएंगे। एक तस्वीर देखिए आप, शायद नोएडा की। हाँ, ये बनवाया मैं सभी। नहीं, ये आयुष्मान कार्ड तो नहीं है, ये आपका पैन कार्ड है। ये पैन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड इनका नहीं बना है। आप बैठिए। नोएडा की हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि आखिर में जिसको जो नोएडा के बारे में जो लोग देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, इस छोटे से एरिया का आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने में 6 लोग रहते हैं, 6 से 8 लोग बताया गया इस परिवार में। यहाँ पे ना तो कहीं, एक आमतौर से घरों में किचन होता है, लेटरिन बाथरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, मगर यही इनका डाइनिंग रूम है, यही इनका बेडरूम है, यही इनका किचन है, यही इनका बाथरूम है। और सबसे अद्भुत बात हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भले ही इनके परिवार को रहने की ठीक से जगह ना हो, मगर ऐसी इनके अंदर एक भगवान को लेकर प्रेम है कि एक छोटा सा मंदिर भी इन्होंने बना के रखा है। ये आस्था है, ये इनका अपना प्रेम है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और कल्चर है कि इस छोटे से जगह में जहाँ पे 6 से 8 लोग रहते हैं, ठीक से यहाँ पे किचन, बाथरूम, बेडरूम जैसी कोई सुविधा नहीं है, मगर यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा अपना मंदिर बना के रखा है। और ये आस्था है, ये यहाँ पे रोज़ बैठकर पूजा करते हैं कि इनका ये मानना है कि भले ही हमारा घर छोटा हो, मगर हमारे दिल में जो हमारी संस्कृति और तहजीब है, जो हमारा विश्वास है अपने भगवान के प्रति, वो किस तरीके से है। तो ये नोएडा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज नोएडा जो विकास की जहाँ पे बात की जाती है, वो विकास से कोसों दूर है। अब ऐसे में फिर से चुनाव आ रहा है और विकास के दावे और वादे किए जा रहे हैं। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे और ज़मीनी हकीकत बताने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास हुआ है और कितना काम हुआ है।